देव बंदीप सहोदरा गुरुदेव दाता हरिना उपदेशे गुरुदेव मंतो निरोधरा गुरुदेव शांति सती बुद्धि मूर्ति गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थो अमृत सरोवरो गुरु ज्ञान भंजनो अपरंपरा गुरुदेव करता सभी पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग गुरुदेव मंतो हरि जपी उधरा गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग गुरुदेव मंतो हरि जपी उधरा गुरुदेव संगति प्रभ मेल करी कृपा हम मूल पापी जीतू लगी तराव हम मूल पापी जीतू लगी तराव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हरि नम से करा गुरुदेव नानक हरि नम से करा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। आनंद विभूषित है परमाराध्य संत सदगुरु महाराज के चरणों में असंख्य कोटि नमन। मंचस्थ मुदमंगल संत समाज के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी भक्तिमती आदरणीय माताओं बहनों, यह समय जो हम लोगों को बीत रहा है, यह अभी जो है जो भी समय बीत रहा है वह सार्थक समय, समय की सदुपयोगिता, समय की सदुपयोगिता हो रही है। अगर यही जो है हम लोग कहीं गप शप में समय बिताते, इसकी निंदा उसकी निंदा करते, गांजा भांग धतूरा पीते, गप करते, तो कहते वह भी समय बीतता, लेकिन वह समय का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन अभी जो समय हम लोग जो बीत रहा है, यह समय बहुत सार्थक समय बीत रहा है। इस समय का जो है बहुत बड़ा महत्व हो जाएगा आगे चलकर, क्योंकि यह संचित हो रहा है अभी, यही जो है प्रारब्ध में आएगा। सुनिएगा, बहुत समय चला गया और जा भी रहा है, लेकिन जो समय जा रहा है वह समय लौट के आने वाला नहीं है। इसीलिए जो समय में समय की सदुपयोगिता कर लेते हैं तो कहते वह समय आपका सार्थक हो गया। रामचरितमानस में पाठ में आप लोग सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? बड़े भागे मानुष तन पावा शूर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग से मनुष्य तन मिलता है।
अगर बड़े भाग से मनुष्य तन मिला, अगर हम ये सत्संग भजन नहीं किया तो फिर बड़े भाग मनुष्य तन मिलने का अभिप्राय कुछ नहीं रहा। कहते हैं बड़े भाग से मनुष्य तन अगर मिला, अगर आप इसमें सत्संग को अपनाया तो बड़ा भाग हो गया। भगवान राम ने कहा कि और भी बड़ा भाग होगा। क्या? बड़े भाग पा ये सत्संगा, बड़े भाग से सत्संग भी मिलता है। बिना ही प्रयास होई भव भंगा। अगर इतना काम मनुष्य तन पाकर अगर करते हैं तो बड़ा भाग, नहीं तो ब्रह्मानंद स्वामी का कहना है, क्या कहना है? सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। क्यों? जिने रचा शरीर तुम्हारा, जिने रचा शरीर तुम्हारा, उसका नाम तो क्यों विचारा। कृत घन शठ मूढ़ अनारी, हरि भजन करो सुखकारी। अगर नहीं करेंगे तो, अगर इसका विपरीत चलेंगे तो कहते हैं ब्रह्मानंद स्वामी, खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना जी। खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना। क्यों देह मनुज की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। का संसार का कोई भी काम को आज करेंगे सुखकारी नहीं दुखकारी बनेगा। तो ये कैसे? संसार में आए हमारे विष्णु बाबू, गृहस्थ में प्रवेश किए, संसार के कार्यक्रम को करते हुए सोचे थे सुख मिलेगा, शाश्वत सनातन सुख मिलेगी, लेकिन आज जो है वह सुख जो है नहीं, कहते हैं वह शरीर छोड़ के वह जीवात्मा। तो कहते हैं यह जीवात्मा कहाँ गई? कहते हैं यह कहाँ गई? हमारे संत महात्मा ऋषि लोग बोलते हैं, उनका कहना है कि अंत समय में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही अंत समय का पुनर्जन्म कारण हो जाता है। कहीं कैसे? उपनिषद में आई है, देहावसान समये चित्ते यद द्वे भावेत तत् दे भविष्यत् जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही पुनर्जन्म का कारण होता है। अगर आप बाल बच्चे पर ख्याल करके, अगर बाल बच्चे पर ख्याल करके अगर शरीर से जीवात्मा निकल गई तो जानते हैं क्या हुआ? कहते हैं सुअर जो निम जाएंगे। एक एक बार 16 बच्चे का माँ बाप बनेंगे। और अगर मकान में आसक्ति होकर बड़ी आलीशान मकान बनाए हैं, बहुत मेहनत से खर्च किए हैं, लेकिन क्या वह कितनों बढ़िया बना लीजिए, लेकिन वह मकान यहीं रह जाएगा, बनाने वाला चला जाएगा, बनाने वाला चला जाएगा। ये आज की बात नहीं है, जब से संसार की सृष्टि हुई है तब से यह नियम लागू है। लेकिन फिर भी लोग उतरे, फिर भी लोग उतरे अट्रैक्शन है कि हम ये इसको पाएंगे, इसको करेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन सुख है ही नहीं। संसार के कोई भी वस्तु में सुख नहीं है। अगर पुत्र में आप चाहते हैं कि सुख होगा
एक दिन वह भी दुखदायी होता है। देखे हैं प्रत्यक्ष में, आप लोग देख लीजिए। अगर मकान बनाए वो भी दुखदायी छोड़ के जाना होगा। अगर परिजन आपका बहुत अधिक है तो रावण ऐसा परिजन तो आपका नहीं है, मेरा नहीं है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। इसीलिए यह जीते जी हम लोगों को यह जो युक्ति मिली है, करते रहिए। किस माने में कि रहना नहीं देश बिराना, कि रहना नहीं है, कोई भी काम देने वाला नहीं है, कोई भी। हमारे संत पलटूदास जी कहते हैं, अपनी निज क्रियमान कर्म का फल आप स्वयं को भोगना पड़ेगा, कोई किसी का भागीदारी नहीं होगा। बेटा न होगा, न बेटी होगी, न पतोह होगी, न पत्नी होगी, कोई नहीं। इसका ज्वलंत उदाहरण है। पलटूदास जी कहते हैं, अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप के करनी बाप, पूत को पूते पावे, जोरू को जोरू फले, खसम खसम को फलता, नेकी बदी है संग और न संगी कोई। देखो बिचारी ये संग दई है दोई, पलटू नहीं करनी और के नहीं और के साथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। तो यहां पर अहंकार खत्म हो जाता है कि कोई किसी का दुख को, कोई किसी के सुख को मिटाने वाला, देने वाला भी नहीं है। इसीलिए संत महात्मा के वचन के अनुकूल हम आप अगर जीवन को ढाल लेते हैं तो कहते हैं आगे आने वाला जीवन जो है खुशहाल बन जाएगा। पाठ हुआ था, आप लोग सुन रहे थे, आकर लक्ष्य 84 जोनि भ्रमत या जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कहते 84 लाख योनि है, हम लोग नहीं जानते थे। 84 लाख योनि जो मनुष्य ने बताया, सुन लीजिए बढ़िया से। 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। अगर ईश्वर का भजन नहीं करेंगे, गुरु नहीं करेंगे, युक्ति नहीं लेंगे तो आपका लंबा सफर हो जाएगा। या 84 लाख योनि भ्रमण करने में 2.25 अरब बरस लगेंगे। विचार कीजिए माता लोग, अभी 40 बरस 50 बरस के समय में अगर ईश्वर का भजन नहीं कर लेते हैं तो आने वाला समय में अगर 84 लाख योनि में चले गए 2.25 अरब बरस लगेंगे। कितना लंबा सफर हो गया, विचार कीजिए जरा सा। इसीलिए हम लोगों को इस 84 योनि का थोड़ा सा वर्णन सुन लीजिएगा बढ़िया से कि 84 कहाँ पुरता है, तब दिमाग हौला हो जाएगा। 20 लाख स्थावर जानो, धरती के ऊपर में जितने जो है रेंगने वाले जीव जंतु वनस्पति, ये कहते हैं 20 लाख प्रकार के हैं। और 9 लाख जलचर मानो, 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव हैं। विश्वास होता है हम लोग, 9 लाख प्रकार के। और 11 लाख कृमि जानो, कृमि जो आश्चर्य हम लोग को हो रहा है। यह आश्चर्य करने की बात नहीं है, हमको वह पैनी दृष्टि नहीं है। अगर आपको ब्लड टेस्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, पैथोलॉजिकल के पास जब जाते हैं तो वह माइक्रोस्कोप से देखते हैं वह ब्लड को आपका, अब फैला देता है ब्लड को, खून को, और वहाँ देखता है कि ये जो है वर्म्स, ये कीड़े अधिक हो गया है, और वह कीड़ों को मारने के लिए मेडिसिन चलाता है, और फिर वह आदमी सुखी हो जाता है, वह आदमी सुखी हो जाता है। तो इसलिए हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि वह 11 लाख कृमि को आप संतों की वाणी को मानिए है, और 10 लाख पक्षी जानो। गिनते जा रही 84 पुरता है कि नहीं? 20, 9, 11, 10 कितना हो गया?
जोड़िएगा मने में। इसके बाद कहा 30 लाख पशु जानो भाई, 4 फुटेड एनिमल, यानी 4 पैर वाले। कहते 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर समुदाय। हो गया 84 पुर गया ना। और यही जो 4 लाख जो है ना, इसे में हम लोग भी हैं। ये जो है अगर मनुष्य तन पाकर अगर ईश्वर का भजन नहीं किए, गुरु नहीं किए, तो कहते हैं आपका जीवन जो है आने वाला समय लंबा सफर में चला जाएगा। 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहिए। थोड़ा समय में अगर ईश्वर का भजन कर लेते हैं, गुरु कर लेते हैं, युक्ति ले लेते हैं, आपको जो है गुरु महाराज का दावा है कि जो योग साधना करता है का योग का नाश नहीं होता है। तो योग कौन करता है? हम आप मनुष्य करते हैं। तो जो मनुष्य करेगा उसको मनुष्य तन मिलेगा, गारंटी गुरु महाराज कहते हैं। लेकिन याद रखिए, हमारा गुरु जो है, प्रथम गुरु हर घर में माता पिता है। जिस घर में माता पिता खुश होगा वह घर शांति और आदर्श परिवार कहलाएगा। कहे रे कहा जैसे नहीं हुआ आदर्श परिवार। जैसे माँ बोल रही है नुनू, हम वह कोई भी विशेष काम से जा रहा था, वह लौट आया कि माँ की कैसे जरा बोला, कितना खुश हो गया कलेजा। अगर 1 किलो था तो 1 क्विंटल हो गया माँ का। कान जोर मुनिया न कह जो तो खेले जो। अगर वही नहीं सुना कहते कैनोटेल हो बच्चा। तो ये आदर्श परिवार जो है कैसे बनेगा? आदर्श का काम कीजिएगा तब। बाप जाता है पोता को लेकर कहाँ? संत के पास। नूनू कहता है नूनू प्रणाम करे बाबू को, प्रणाम संत के, प्रणाम कर महात्मा के। वो नहीं करता है। देखिए शिष्टाचार, सबसे पहले दैन दिया। जो आप जाते हैं पहले आप प्रणाम किए, तब बच्चा अपने स्वतः करेगा। क्या राह बतावे आगे चल। हम पीते हैं सिगरेट, हम पीते हैं दारू, हम गांजा पीते हैं। बेटा को कहता नूनू सुलगा के ले आनी है आग। कह नूनू तो नहीं पिए न है, पिए तो हमें पूरी के लिए देखे। लेकिन बच्चा जब तक है, आपका बात जो है देना जब तक नहीं हुआ है, तब तक नूनू बाबू खूब कहिए। और जब देना हो जाएगा तब आपका बात जो है वही करना शुरू कर देगा, पीना शुरू कर देगा। इसीलिए राह बतावे आगे चल। खबरदार सावधान हो जाइए। जो अगर खैनी खाते हैं, जो अगर गांजा पीते हैं, जो अगर दारू पीते हैं, जो भांग पीते हैं, जो नाना तरह का व्यसन करते हैं, तो कोई भी सामान बच्चे से मत मंगाइए। आप खाते हैं, आप आदत से लाचार हैं, तो आप स्वतः उसका व्यवस्था करके खाइए। और नहीं अगर बच्चे से मंगाइएगा आप, तो वह बच्चा पर जो वह संस्कार चला जाएगा। देखता तो है बच्चा, अनुकरण कर देते हैं। छोटा बच्चा गाया भजन, अब जरा सा भी नहीं लजाया, अब बड़ा बड़ा को तो पसीना छूट जाता है। ये सब संस्कार की बात है। इसलिए प्रथम गुरु जो है, घर घर में जो माता पिता है, घर घर में माता पिता का आदर कीजिए। और हमारे प्रभु राम के अनुकूल, मैं नहीं कहता हूँ, प्रभु राम के अनुकूल कीजिए। कहेगा भाई पुरुषोत्तम भगवान राम किया है, तो आप किस खेत के गली हैं, किस खेत के मूली हैं जो आप नहीं कीजिएगा? क्या भगवान राम करते थे? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा। भगवान राम त्रेता युग के पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। वह प्रतिदिन जो है प्रातः काल उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन। अगर जिस घर में इस तरह का होना शुरू हो जाए, कितनों बेटा उदंड रहेगा,
तो बाप माँ कितना खुश होगा बोलो। इसीलिए घर घर में जो है ये आदर्श परिवार बनने का प्रथम पठन जो है ये माँ बाप। और इसका आदर नहीं होने से कहता वह जो है आदर्श परिवार का उल्टा परिवार बन जाता है। इसीलिए कहा प्रथम गुरु है मात पिता, रज बीरज के सोई दाता, दोसर गिरदिन मन की धाई, गिरह बांस की बंदी छुलाई, तेसर गुरु दिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा, चौथा गुरुजिन शिक्षा दिन नाम, जगत व्यवहार सबे तब चिन्ना, पंचम गुरुजिन वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमरन दिन नाम, छठम गुरुजिन ब्रह्मगण तोड़ा, द्विधा मेट एक से जोड़ा, सातम गुरु सत शब्द लखाया, जहाँ का तत तहाँ पहुँचाया, कबीर सात गुरु संसार में, चेला सब संसार, गुरु सोई जानिए भवजल उतारे पार। आप हम एक गुरु करने के लिए जो है ना अच्छा 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 करते करते टाइम इज एक्सपायर्ड, समय बीत जाती है, पूरा समय बिता दिए, क्या हो गया? कान बधिर, नयन नहीं सूझे, दांत भये बेकाम। अब कमर पकड़ ले, अब क्या करें? ठेवना पकड़ ले, वो बैठे नहीं सके। जब था आपको करने का मौका, जब था करने का समय, तब झंडा मोचा में जब था, तब काहे को बात मानने को। जब जो है झंडा मोचा जो खत्म हो गया, जब आपका शरीर में कमजोरी आ गई, ठेवना कमर पकड़ लिया, तब ज्ञान हुआ कि करना चाहिए, तब होता ही नहीं है। तब क्या होई? संत महात्मा लोग कहते हैं, एक गृहस्थ गए संतों से पूछने के लिए, कहा कि महाराज जी भजन कब करना चाहिए? भजन जब आपको ज्ञान हो जाए तब करना चाहिए? कि नहीं, जरा और बढ़िया से कहा जाए हुजूर। कहा कि सुनो, जब बढ़िया सुनना चाहते हो तो, आंख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में माला मूत्र करते रहोगे पिकदानी में, शक्ति न रहेगी तन में, भक्ति क्या करोगे मन में, कहे मूलगदास भक्ति करो जवानी में। अब तो बूढ़ा लोग तब तक थर थर आ गए हो, बात हो तो जवानी लोग सब करे। अब देखिए कैठो जवानी बैठा पा, देखिए अभी वो झंडा मोचा वो मोच टेपता है, वो सोचता है कि हमरो न कौन है, वो सोचता है कि हम जो है ना इनके तरफ हो भी नहीं करेंगे, बाप के तरफ बूढ़ा हो भी नहीं करेंगे। इतने इतने युवक लोग पढ़ लिख के जो है विद्वता प्राप्त कर रहा है, लेकिन नहीं समझ रहा है। आज के समय जो है युवक युवतियों के सत्संग में बैठना बहुत जरूरी है अभी का समय में, और नहीं बैठिएगा तो ज्वलंत उदाहरण जो है कभी भी सुखी नहीं रहिएगा। आप भी माता पिता बनोगे, एक बिता व्हील चप्पल पर बैठ के रोटी बनाएगी, आप पढ़े लिखे एमए पास, कहाँ का है नियम। इसलिए संतों ने कहा गुरु की अवहेलना मत करो। गुरु जो आरंभ हो गया तुम्हारे घर से, प्रथम गुरु माता पिता। क्यों? इसलिए जन्मदाता रज माता का और वीर्ज पिता का संजोग से संतान उत्पन्न हुआ। रज बीरज के सोई दाता, और दोसर गिरदिन मन की धाई, और गिरह बांस की बंदी छुड़ाई। कहते हैं वह डगरनी आजकल तो नहीं, हम लोग तो देखे हैं कि वह चमेरनी जाती थी, माँ प्रसव पीड़ा से व्याकुल रहती थी, उनको सेवा सुसा करती थी। अभी तो हॉस्पिटल लोग जाता है प्रसव करने के लिए। तो वह जो है दूसरे गुरु है, वह दूसरा गुरु में आता है। गिरहबाज बंदी छुड़ाई,
तेसर गुरुदिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। तीसरा जो है, लड़का जब हो गया थोड़ा 96 वर्षों का, कहा कि जरा पंडित जी ये लड़का के नक्षत्र में जन्म दे लिए, अहाँ लड़का के जरा नाम रख दियो। तो वह गणना करता है, अक्षर निकला पो, तो पो से परमेश्वर, पो से पवन, पो से परमानंद, पो से प्रकाश, जो रखना है रख दिए, और तभी से उनका नाम पुकारेगा माँ, पुकारने लग गए। तेसर गुरुदिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारेगा माँ। चौथा गुरुजन शिक्षा देना। प्राइमरी स्कूल में जो है पढ़ाई करते हैं, वह चौथा गुरु। परिजन, बाप, चाचा, भाई, बंधु को पहचान करवाता है और वह पढ़ाता है, वह चौथा गुरु। और अब देखिए सामने में बैठे हुए कुर्सी में ये पंचम गुरु। यह कहते हैं कि बेटा मेरे पास जो आओगे पूरा सफा सुथरा हो गया हो, नेट एंड क्लीन, साफ हो गया मेरे पास। भाई साफ सुथरा तब तो बढ़िया वाला साबुन मार्गो लगा के आ जाइए, हैं, लिपस्टिक लगा के, झुमका लगा के, तब तो हो गया साफ। नहीं, ये साफ नहीं हुआ। साफ कैसे होता है? कहते हैं ये जो है, ये मुंह दिया है परमात्मा ने काहे के लिए? मुखवा दिए है हरि गुण गाई के, मध्य मांस नहीं खाई के ना। अंग्रेज थे अत्याचारी, दुराचारी, बल भारी, शाकाहारी गांधी, दिलेलो ने पछाड़ी के, मध्य मांस नहीं खाई के ना। मुखवा यही बात दिया है ना। जैसे तैसे जो मन सो भरो। आप भर के कहाँ ले जाता है? ये यहाँ कहाँ है? कब्रस्तान है। कब्रस्तान का मतलब होता है हमारे विशु बाबू जो है जीवात्मा छोड़ दिए, शरीर जो हो गया अचेत, तो उसको कहाँ ले गए? हम लोग जो है कहाँ उसको ले गए? शमशान घाट ले गए, जला दिए। तो वह जो है मुर्दा को जो है, कोई बकरा को काटता है तो मुर्दा हो जाता है, उसका मांस बनाते हैं, उसको खाते हैं मुंह के द्वारा। खाना खा कहाँ ले जाते हैं? यहाँ आता है ना, वो यहाँ पर ईटों के शमशान घाट है। मुर्दा ही जाता है शमशान घाट हो, तो ये शमशान घाट में जो है वह बना के ढर दिए। शमशान घाट है, ये परमात्मा बनाया हुआ है। इसीलिए हमारे संत बताते हैं कि पंचम गुरुजन वैष्णव किन्ना, कहा कि वैष्णव बन के वैष्णव धर्म को पालन कीजिए, तब आपसे धर्म होना शुरू हो जाएगा। अगर वैष्णव जब तक नहीं करेंगे आप, तब तक आपका जो है कोई भक्ति यार में नहीं होगा। कहा है कि आप मांस मछली खाइए, अंडा गंडा खाइए, कहीं खूब आप जल चढ़ाएंगे, खूब भक्ति करेंगे। हमारे संत महात्मा का तो भक्ति नहीं, भक्ति का 30 लक्षण में हैं आप, लेकिन आपसे भक्ति नहीं हो रही है। इसलिए कहते हैं पंचम गुरुजिन वैष्णव किन्ना। तब क्या हो गया? क्या 6 महीना जो है नहीं खाइए, और 6 महीना के बाद भी जीवन में कभी नहीं खाइए, ऐसी प्रतिज्ञा कीजिए, तब मेरे पास आइए, हम आपको ब्रह्म विद्या बता दें। पंचम गुरुजिन वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमिरन देना। तब क्या होगा? तब हम लोग जाप करने लग जाते हैं, मानस ध्यान करते हैं, मानस जप करते हैं, दृष्टि योग की क्रिया करते हैं। तब आगे कहते हैं हमारे ऋषिवर, छठम गुरुजिन भरमगढ़ तोड़ा। हम लोग सत्संगी बन जाते हैं, गुरु कर लेते हैं, लेकिन फिर भी भरम ठो नहीं टूटता है। क्यों भरम ठो नहीं टूटता? कैसे? अभी आने दीजिए अगन महीना का दिन। कौन महीना में होता है? जो छठ पर। देखिएगा, चलो रे डोली उठाओ कहाँ, नदी किनारे। अरे वाह, आश्चर्य की बात है, हम नहीं समझा, ऐसे ज्ञान को नहीं समझा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अति पावन अति पवित्र मंत्र दिया है। अगर आप जो है एक जगह पर, मैं बराबर बोलता हूँ, एक जगह पर चाहे घर का कोना हो, आप एक आसन बिछाकर उस आसन पर कोई नहीं बैठे, आप केवल बैठिए, केवल आप जप कीजिए, जप यज्ञ।
केवल जप कीजिए आप, और आप जो है लगातार 3 महीना, लगातार 6 महीना, लगातार 3 बरस, कहते आपको सिद्धि हो जाएगी, जपात सिद्धि। तो करके देख लीजिए। हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया क्या, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल हो जाता है। तो विद्यार्थी लोगों को विश्वास नहीं है तो जाता है एक्सपेरिमेंट रूम में, अर्थात प्रायोगिक रूम में जाता है, और वहां पर दोनों को मिलाता है, और दोनों को मिलाने से ठीक है जल हो जाता है। O2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H2, दोनों को जो है मिलाने से तब 2H2O जल हो जाता है। साइंस का विद्यार्थी इस बात को जानता है, मिला के देख लीजिए। उसी तरह हमारे गुरु महाराज ने कहा क्या, कि ये 2 आंख है ना हम लोगों का, तो ये दोनों आंख में 2 धारे हैं, वे जिसको किरण बोलते हैं। कहते वे दोनों किरण को एक जगह सिमटने का युक्ति बताते हैं, दृष्टि योग की क्रिया। दोनों किरण जब एक जगह अगर जमा हो जाएगा, अगर मिलन हो जाएगा, छट 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 बिजली छटकी। देखते हैं ना, ये सब बैटरी में दोनों में अलग अलग चिन्ह दिया हुआ है, एक जो है माइनस का, एक प्लस का, एक जोड़ घटाव का। आज जब जोड़ में चुट्टा को लगा दिए कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं। आज जब फिर घटाव में जैसे चरचर करता नहीं हो, देखे होंगे, जोड़ के देख लीजिएगा। और जैसे एक में जोड़े तो कुछ नहीं प्रभाव, और दूसरा में चरचर की आवाज आती है। उसी तरह से कहते हैं ये जो है दोनों निगेटिव पॉजिटिव दोनों धारों को, इंगला पिना दोनों धारों को एक जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, अर्थात केंद्र पर जब केंद्रित हो जाएगा, जिस दिन जिस समय चाहे जितना जन्म लगे, तो कहते हैं वाह भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञाता, और क्षीर सागर समुद्र में क्या है उतना का बताने के लायक हो जाता है, वह दूरदर्शिता हो जाता है। वह एक बिंदु था दूरबीन, वो दूरबीन क्या करे, तो दूरबीन उसको जरूरत नहीं है, बस ऐसे आंख मूंदे हैं, बस कहाँ कहाँ देख रहा है वह। हम लोग जब स्तुति विनती करने के बाद कुछ देर बैठे थे, तो आंख मूंद के सब लोग बैठे थे। आंख मूंद कर जब बैठे थे तो आप लोग क्या क्या देख रहे थे, माता लोग बोलो तो, कौन सी देख रहे थे आप लोग आंख मूंद के? देखिए सब लोग आंख जब मूंदिएगा तो अंधकार मालूम होगा। अब विचार कीजिए कहाँ जाइएगा अंधकार में। अगर अंधकार में यह जीव जो है निकल गई तो वह कहाँ जाएगी? दिन 10 नहरवा में खेली ले, निज सासुर जाना हो, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया ना बाती हो, अब बहिया पकड़ी जमले चले कोई संग न साथी हो। तब का होई? तब वहां किसको बुलाइएगा? कोई साथी नहीं होगा। इसीलिए कहा भ्रम को तोड़िए। गुरु महाराज कहते हैं कैसे टूटेगा? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो, देवी देव समस्त अपुरान ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में कर निवास कहत हैं संत सबू। गुरु महाराज अपने को नहीं लिए, कहा हम कहेंगे लोग विश्वास नहीं कहेगा, कहते हैं संत सबू। क्यों? भगवान श्री राम भी अपने को पुरुषोत्तम भगवान कहलाने पर भी अपने को दावा दावी नहीं किया, और संतों को जो है वह साक्षी रखकर बोल रहे हैं क्या? वह सबरी के पास बोल रहे हैं भगवान राम, हे सबरी सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। भगवान राम कहते हैं हमसे अधिक सबरी संतों को जानो, और हमारा रूप सारा संसार में जितने चराचर जीव हैं सब में हम हैं। तो हिंसा होगा? हम में तुम में खलक हम में सब हैं, तो फिर हिंसा होगा?
बंगला में कहा है कवि ने, हिंसा करी यदि धर्म हो अधर्म का के बोले, जीवन गेलो गोले माले बुझा बड़ो दाय। कोनो धर्म ठी सत्य धर्म इहा बुझा बड़ो दाय, जीवन गेलो गोले माले बुझा बड़ो दाय। कहते जैसे तैसे समय को बिता के जीवन तो खत्म हो गया, जीवन गेलो गोले माले। किस धर्म से धर्म का ज्ञान होता, वो तो नहीं गए, वहां गए भी नहीं किए। ए देहे सिंधु माझे कत रतन आछे, साधन करो देखा जाए। कहते ही शरीर जो है समुद्र बताया, कहते यहाँ पर जो है कितना देवी देवता है, करोड़ों। कहते सब है लेकिन साधन करो देखा जाए। जब तक साधन नहीं करेंगे तब तो होगा नहीं। और हम जो है समझने में ही समय तो पार हो गया। कौनो धर्म टी सत्य धर्म, कौन ठो सही छे हो, कहीं जय महादेव तो सही नहीं, जोरा भगवान मिली जाए। वो सत्संग में कहीं भगवान मिलते ही नहीं मिलते, मैंने हम लोग भरम में पड़े। और जैसे आ गया दुर्गा पूजा नवरात्रि शुरू, जैसे आ गया काली पूजा बस पूजा शुरू। कितना पूजा कीजिएगा, एक पूजा तो कर नहीं पाते हैं, ध्यान और सत्संग। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, देवी देव समस्त अपुराण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सबू। भगवान ने कहा, गुरु महाराज भी कह रहे हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेका। ये छठम हुआ। भरम में पड़े हुए हम लोग। भरम कैसे होगा खत्म? भरम देखिए कैसे खत्म होगा। हमारे कबीर साहब से पूछिए, कबीर साहब एकदम साफ भरम को खत्म कर देंगे। क्या? करु सतसंग भरम गढ़ टू। हम कहे हो, हम कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, संत की वाणी को लेकर कहते हैं, करु सतसंग भरम गढ़ टूटे, भरम गढ़ टूटे, भरम गढ़ टूटे, रोज रगड़ लागे लोहा का जंग छूटे। नहीं हो, रोज अगर रगड़ आएंगे लोहा में जंग भी लग गया तो छूट जाता है, नहीं छूटता है। बिनु सतसंग किए दुख पावे, बिनु सतसंग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गढ़ टूटे, भरम गढ़ छूटे, करु सतसंग भरम गढ़ छूटे। सत्संग करने से जो है भरम का गढ़ खत्म हो जाएगा, कोई भरम नहीं रहेगा। बस एक ही देखते रहे, बोलते हैं ना जय श्री राम और इधर जय सदगुरु। भरम है, भरम को तोड़िए। फिर आगे कहते हैं, सतसंगति सब विधि सुखदाई, सतसंगति सब विधि सुखदाई, काल जाल भय छूटे, भरम गढ़ टूटे, करु सतसंग भरम गढ़ टूटे। और क्या कहते हैं? विश्वास कर लीजिए, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भय छूटे, भरम गढ़ टूटे, करु सतसंग भरम गढ़ छूटे। कोई कोई हंसा विवेकी जियरा। इतने जो हैं हम लोग हंस रूम में, कोई कोई क्या इतने जो मेहदे गांव में लोग हैं, कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, ज्ञान रतन धन लूटे, भरम गढ़ टूटे, करु सतसंग भरम गढ़ छूटे। काई कबीर सुनो धर्मदासा। का लोग नहीं मिल रहे कबीर साहब का चेला चले बैठलो के हे धर्म तो सुने हमरो बात। ऐसे होते हैं संत दयालु, नहीं कोई मिलता है का चलवा को कम से कम बैठा या कल सुनाता है। काई कबीर सुनो धर्मदासा,
जन्मा मरण भय छूटे भरम गढ़ टूटे करु सत्संग भरम गढ़ टूटे। सत्संग करने से हो, इसीलिए सत्संग जो है करना चाहिए। सत्संग कितने तरह का होता है? 2 तरह का। धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान अभंग। 2 तरह से, ये बाह्य सत्संग और अंतर के सत्संग दोनों कीजिए। इसीलिए विश्वास कर लीजिए, ये जो गुरु महाराज जो बोले हैं अति पावन गुरु मंत्र, विश्वास कीजिए। और नहीं तो हमारे लक्ष्मीपति गोसाई जी बनगांव में हुए, उनका बात सुनिए। क्या कहते हैं? बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत तीर्थ फल नहीं दाता। बिना गुरु का क्या होगा? बिनु गुरु जप भी नहीं होगा। बिना गुरु कैसे? आपको मंत्र नहीं, कैसे जपिएगा? किसका कीजिएगा? देखिए कितनी जो है यह सोचनीय बात है। बिनु गुरु जप तप, हम बैठते हैं सत्संग में भी बैठे हैं, ये तप हो रहा। कितना देर से बैठे हैं, माता लोगों को पैर जो दुखा रहा है फिर भी उलट पुलट करके बैठी है, देखते हैं ना, बिहार बंगाल करके बैठे। तो कहते हैं बिनु गुरु जप तप तीर्थ फल नहीं दाता। आप तीर्थ में चले जाओ, वहां फल आपको नहीं मिलेगा। इतना बात संत समझाते इतना बढ़िया से। इसीलिए कहते हैं चौथा गुरुजी ने शिक्षा दिना, जगत व्यवहार सभी तब चिन्ना, और पंचम गुरुजी वैष्णव किन्ना, और राम नाम का सुमिरन देना, और छठम गुरुजी भरम कर तोड़ा। ये भरम को सत्संग कीजिए, भरम टूट जाएगा। इसके बाद आगे कहे सातम गुरु सत शब्द लखाया, जहां का तत्व तहां पहुंचाया। कहते हैं तब वही जो उद्गम स्थान पर कहते हैं वह साधन विशेष के द्वारा भिदते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावधि। उस परे से परे परमात्मा का जब ज्ञान हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अद्वैत द्वंद्व रहे नहीं कोई। तब सियाराम जग जाने करो प्रणाम जोड़ी। तब कहीं उसको जो है न पापी देखने को मिलेगा न धर्मी देखने को मिलेगा, सियाराम सब परमात्मा का रूप देखने को मिलेगा उनको। ऐसी स्थिति हो जाएगी, अतः फिर वह पक्का भक्त हो जाए। तब उसके भक्त में जब हो जाते हैं भगवंत, सुने न भजन में, जगत में भगत के पास भगवान। क्या है? शबरी के पास प्रभु राम को पहुंचना पड़ा। इसीलिए यह सत्संग जो है या जितना ही देर तक हो रहा है, इतना फल इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। कितना फल है इसका। संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, 100 तीर्थ समान। संत का दर्शन करने के लिए जो जाते हैं इतना फल मिलता है। तो कहते हैं इस तरह का 7 गुरु हैं और वो अदर 84 लाख जोनी। बस ये कोई विशेष झंझट नहीं है। क्या झंझट नहीं है? कि बस आप संसार का सब काम काज को करो। खेती है खेती करो, आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस भी करो, नौकरी चाकरी करते हो नौकरी चाकरी भी करो, कोई मना नहीं है। लेकिन उसके लिए भी समय थोड़ा सा निकाल कर 24 घंटे 2 घंटा, ओनली फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे केवल कहते हैं। बाबा देवी साहब कहते हैं 22 घंटा अपने घर वालों को दे दो। कितना राहत दिए संत महात्मा, बोलिए तो 22 घंटा दे दीजिए। अब 2 घंटा, अब 2 घंटा भी नहीं दीजिएगा तो हमारे बाबा देवी साहब कहे, दादा गुरु ने कहा उसको भजन वेद मत बताओ। बोलिए कितनी बड़ी बात है। अगर उस आदमी को भजन वेद मिलिए जाएगा तो क्या होगा? जो पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं है उसको सब किताब खरीदिए दीजिए तो कौन प्रभाव पड़ेगा? भूसगोल विद्यार्थी मोटे तो। इसीलिए बाबा देव साहब ने बहुत जबरदस्त जो है वह आवाज के साथ बोले,
कि आप जो 2 घंटा का समय नहीं निकालता है उसको भजन में मत बताओ। इतना कड़ा शासन। इसीलिए संतों के ज्ञान के अनुकूल जो है बड़े भाग मनुष्य को बनाने के लिए यही सत्संग है, दूसरा कोई जगह नहीं है। इसी में भाग बनता है। पहले बच्चा जो है क्या सीखता है? जोड़। मास्टर साहब लोग योग बनाते हैं, पहले जोड़ सिखाते हैं। आज जोड़ जब सीख जाता है और वो सब जोड़ होता है, भिन्न का जोड़, उसमें सब घटाव जोड़ भाग सब मिला हुआ रहता है। मिक्सचर मिश्रित जो है भिन्न का जोड़ सिखाता है। और सभी जोड़ से जब पारंगत हो जाते हैं कहता है हाँ अब तुम जोड़ से पारंगत हो गया, अब तुम घटाव सीखो। घटा जब सीख लेता है तब उसको भाग देता है। तो दोनों को पारंगत हो गया तब भाग बनता है, ऐसे बनता है। और जब तक जोड़ नहीं जानेगा, जब तक घटा नहीं जानेगा और जब तक गुना नहीं जानेगा तो भाग बना सकेगा वो विद्यार्थी? उसी तरह से जो है हम आप सत्संगी हैं तो हम आप जो है आप 2 घंटा भी समय नहीं निकालिएगा तो आपको जो है जरा सा भी संत मत के प्रति सत्संग प्रति आस्था रहेगा? नहीं रहेगा। अगर ये सोचिएगा कि माँ बाप ने जो है माँ ने 9 महीना कोख में रखी है और स्तनपान करा के हमें जो पाला पोसा है, पाली पोसी है, अगर उसका जो है अगर आप जो है चुकाना चाहेंगे तो इसी तरह चुक जाएगा। उसका कितना सेवा करना होगा? भगवान राम क्या करते थे? नहीं करते थे सेवा क्या? वह प्रत्येक दिन प्रातः काल उठ के माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करके तब संसार का प्रजा का पालन करते थे। तो हम लोग तो सस्ता है, बस सोते हैं माँ उठते हैं माँ बाप को प्रणाम कर लीजिए, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। तो इस तरह से जो है हमारे सत्संग के द्वारा जो है ज्ञान का प्रचार और प्रसार होता है कि पहले अपना घर जो है बनाओ, फिर तब जो है कहता अगल बगल का घर को बनाओ, फिर अगल बगल बनेगा तब जो है पूरे गांव को होगा। ये गांव जब होगा तब पंचायत का होगा सब कल्याण, जब पंचायत का होगा तब क्या हो जाएगा आपका जो है प्रखंड, फिर जो है इस तरह करते करते राज्य में, तब इसके बाद देश में जो है कल्याण होगा। पहले अपना, पहले किसी के नहीं, पहले अपना। इसीलिए संत महात्मा लोगों की बातों को मानिए। इस धरती का जो है देवता कौन है जान लीजिए बढ़िया से, तब जो आपका दिमाग हौला हो जाएगा। इस धरती का देवता संत है, इस धरती का देवता। लेकिन उस देवता को जाते हम माथा पटकने के लिए, क्या कहते हैं? वह देवता सुने ने रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, वह काली को उपासक थे, वह काली नहीं कर सकी कल्याण, तोतापुरी गुरु के तब कल्याण हुआ। इसलिए जो है देवी जो है देवता से जो है क्या करते हैं जानते? कभी साहब सुनिए, देवी कहते हैं गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया तजदे लड़कियां खिलन को, और देवता पितर भूया भवानी या मार्ग 84 चरण की, आप पिया चलो सिया साई मिलन की। इस तरह से जो है हम आप जो है जैसे तैसे समय को बिता देने से हमारा समय तो बीतिए जाएगा, लेकिन कहते हुआ समय फिर आपको मिलने वाला नहीं है। हाथ समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, आप हो गुरु नाम। अब जो नहीं है बीता है तो आप लोग घबराइए नहीं। कहते हैं हमारे मुलक दास जी की बात को सुनकर घबराइएगा नहीं। मुलक दास जी कह दिया भक्ति करो जवानी में, तो यहाँ जवान तो आदमी नहीं है। तो आप लोग जो है बूढ़े हैं, हम लोग उम्र के हैं, तो हम लोग जो भजन करेंगे तो हम लोगों को नहीं मिलेगा। आप जो किसी खेत में जाइए, अगर आप एक दिन काम कीजिए, एक दिन का मजदूरी नहीं मिलेगा। आप बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं तो आप अगर सत्संग कीजिएगा तो आपको फल मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है जवान नहीं करेगा तो उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम कहते हैं जवान है, आप जवान हैं, आपको भूख लगी है, हम खा लेते हैं, देखें आपको भूख मिटेगी? तो आप जवान हैं तो आपको भोजन करना होगा, भूख लगी है तो। अगर मैं बूढ़ा हूं तो मैं जो मुझे भूख लगी है तो मैं खाऊंगा तो मेरी भूख मिटेगी। इसीलिए जो यह भक्ति करने का अपना अपना ये वस्तु है, किसी के माध्यम से नहीं।
इसीलिए हमारे ब्रह्मानंद स्वामी पूछ करके उनका कहा कि मैं विराम लूँगा, कहा कि समय जो अधिक हो चला है और फिर जो भोजन विश्राम है, कहा है कि अधिक समय अगर इधर करते हैं उधर जागने में जो है दिक्कत हो जाएगी। इसलिए विद्वानों का कथन है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कहते हैं कि जो है आप सवेरे सो जाइए, कब से 9-10 बजते रहते 11 बजे सो जाइए, तो जल्दी आप उठ जाइएगा। तो तब क्या होगा, मैक्स ए मैन उस आदमी को क्या बना देगा, पहले बना देगा जो है हेल्दी, स्वस्थ बना देगा। इसके बाद क्या होगा, वेल्दी, धनवान बना देगा। इसके बाद क्या होगा, वाइज, बुद्धिमान बना देगा। जेकरा पास पैसा है वो बुद्धिमान है, नाना तरह काम करने लगते हो। इसीलिए हम लोग 2 टाइम पर जो है जगेंगे तो 2 टाइम पर सोना पड़ेगा। ये संतों को ज्ञान है। संतों को ज्ञान जो है कि परिधि में अगर हम आप जीवन को ढाल देंगे तो कहते हैं जिस तरह एक वृत्त में एक केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक छूने वाली रेखा जो होती है वह सबका लंबाई एक ही होता है। अगर जब हम सत्संग के परिधि में जब घुस जाएंगे तो सारा संसार का ज्ञान फीका पड़ जाएगा और आपको सत्संग अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए यह संतों के ज्ञान के अनुकूल पुष्कर करके संत होते हैं हमारे ब्रह्मानंद स्वामी। सुन लीजिए तब हम विराम लेंगे। कहते हैं सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, 4 धाम तीरथ करि आवे, मन का नहीं सुधार रे, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। वन में जाए किए तप भारी, काया कष्ट अपार रे, वन में जाए कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे। और क्या कहता है, इंद्री जीत करी बस अपने, हृदय नहीं सुधार रे, कर सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। और अंतिम में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मंदिर जाय करे नित्य पूजा, राखे बड़े आचार रे, मंदिर जाय करे नित्य पूजा, राखे बड़े आचार रे। साधु जन की कदर न जाने, साधु जन की कदर न जाने, मिले न सिरजनहार रे, अर्थात परमात्मा, मिले न सिरजनहार रे, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। कहते हैं अंतिम में, अब क्या कहते हैं, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। कहे एक संत नहीं बोल रहे, एक तरफ से सब संत बोले। हमारे पलटू दास जी बोले, कब हूँ सत्संग ना किन्ना, भूखे को नहीं कछु दिन्ना। गुरु महाराज क्या कहे, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। अब वही हमारे कह रहे हैं ब्रह्मानंद स्वामी, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। तुलसीदास जी क्या कह रहे, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कहूँ बारा। सभी संत एक तरफ से कर रहे हैं, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग मांगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार रे, उतरो भव जल पार रे, उतरो भव जल पार रे। सत्संगति जग सार साधो, सत्संगति जग सार रे। इसीलिए सत्संग करना चाहिए।